हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। राइट तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हम ये टॉपिक को विद एग्जांपल समझेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट नाउ सी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कोई भी चीज को कैसे याद रखते हैं। राइट अगर आपको कोई भी चीज याद रखनी है तो आप कैसे याद रखेंगे? आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से याद रखते हैं या आपको किसी ने बताया हो उस चीज के बारे में तो आपको वो चीज याद में रहती है, या आपने उसको याद किया हो जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं। राइट तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से हम ह्यूमंस कोई भी चीज को याद रखते हैं, या मैं इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हम कोई भी चीज को लर्न करते हैं बाय यूजिंग अवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। राइट और अगर हम यही बात मशीन के लिए करें तो मशीन कैसे याद रखती है? याद रखना इन द सेंस मशीन की मेमोरी में कोई भी चीज कैसे सेव होती है। सो मशीन फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग। राइट सो व्हाट हैपेंड इफ human gives some information or his or her past data to the machine? What happened at that time? चलो हम इस चीज को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक एक लड़का है, ठीक है, मैंने उस लड़के से एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है कि आपको किस तरीके की पिक्चर पसंद है। ओके तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इस ग्राफ में कि हम मान लेते हैं कुछ रोमांटिक पिक्चर्स हैं, कुछ हॉरर मूवीज हैं, कुछ ओल्ड मूवीज हैं, एंड हियर सम न्यू मूवीज आर देयर। राइट तो अगर उस बंदे को रोमांटिक और ओल्ड मूवीज पसंद होगी तो वो मूवीज कहीं तो भी यहाँ पे फॉल करेंगी। राइट अगर उसको हॉरर और न्यू मूवीज पसंद होगी तो वो यहाँ पे आएंगी। अगर उसको रोमांटिक और न्यू मूवी पसंद होगी तो वो यहाँ पे आएंगी। एंड अगर उसको ओल्ड और हॉरर मूवी पसंद होगी तो वो यहाँ पे आएंगी। बट व्हाट हैपेंड व्हेन अगर उसको बीच की मूवी पसंद है, ना वो बहुत न्यू है ना वो बहुत ओल्ड है, मिडिल एज की है, और ना ही वो पूरी तरीके से रोमांटिक है ना ही वो पूरी तरीके से हॉरर है, तो वो मूवी जो है वो कहीं तो बीच में यहाँ पे लाई करेगी। राइट तो ना तो ये मूवी जो है वो इस ग्रुप में है, ना इस ग्रुप में है, ना इस ग्रुप में है, ना इस ग्रुप में है। तो अब मैं इसको कौन से ग्रुप में डालूं? उसकी ये जो चॉइस है उसको मैं कौन से ग्रुप में डालूं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो हो रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। राइट बिकॉज हिज चॉइस इज अनक्लियर, वो हमारे लिए क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आता है कंसेप्ट मशीन लर्निंग का। राइट इस टाइप की प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व थ्रू द एल्गोरिथम which comes from the machine learning concept. ओके जितना ज्यादा डेटा हमारे पास रहेगा उतना अच्छा मॉडल बनेगा और उतना ही एक्यूरेट होगा। तो आई कैन सिंपली से लेट द मशीन लर्न इटसेल्फ यूजिंग द डेटा। डेटा मतलब कौन सा डेटा? डेटा मीन्स सर्च हिस्ट्री। जो भी हमारी हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री, उसको यूज करके वो अपना प्रिडिक्शन लगाएगा। दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग। Isn't so? आपको समझ आया what is the concept behind the machine learning? ना हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ना देखिए, हम पहले हम इस तरफ देखते हैं। हम जो अभी तक की प्रोग्रामिंग करते आए हैं, चाहे हमने वो प्रोग्रामिंग की हो सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, HTML में, या कोई भी अदर लैंग्वेज में हमने कोई भी प्रोग्रामिंग की हो, दैट प्रोग्रामिंग बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग आई कैन से। राइट बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर फ्लो होता है, हम उसमें इनपुट देते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, देन वी गॉट दी आउटपुट। राइट देन वी गेट द आउटपुट। सो जब भी हम इनपुट देते हैं कोई भी डेटा को, लेट्स सपोज हमने एक सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया टू एड टू नंबर्स। राइट तो हमने एक वेरिएबल लिया, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6। तो ये दो वेरिएबल का जब हम प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस में, सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ प्रोग्राम। Right and this 5 and 6 is the input data which is giving to the our program. And after writing the lines of code of in C++, we will get the output. So this will be simply our traditional program. But what happened in machine learning algorithms? Machine learning में हमारे साथ थोड़ा सा different होता है। राइट मशीन लर्निंग में क्या होता है कि वी विल प्रोवाइड द डेटा एज द इनपुट,
and the previous output जो था हमारा, which is also provide as an input to the algorithms. And then by using these two things, our machine learning algorithms makes the program. Okay. Now अभी अभी ये वेन डायग्राम हम अभी समझते हैं. Now see देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जस्ट सब लेट्स सपोज एक अमेजोन है, अमेजोन कंपनी है. हम अमेजोन पे कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं. लेट्स सपोज वी आर सर्चिंग द शू. हम शूज सर्च कर रहे हैं. गेटिंग. तो अब जब हम शूज सर्च कर रहे हैं, हमने उसको सर्च किया एंड हमने उसको कार्ट में ऐड किया, बट हमने उसको अभी परचेज नहीं किया. सो व्हाट हैपेंड विद द शू प्रोडक्ट? अमेजोन हमको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाता रहेगा. बिकॉज कैसे दिखा रहा है? बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. वो सारे के सारे जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज अ previous output work कर रहे हैं as an input for the algorithms, and after creating the model, that particular things is showing the products to the different platform which is using the machine learning algorithms, right? So अब हम अगर इसकी बात करें, this is a simply a Venn diagram. As we know, machine learning is a subset of artificial intelligence. Machine learning is a tool to turn the information into knowledge, right? That is the information that a customer is searching the product shoes. ओके. एंड अगर वो कौन से ब्रांड का सर्च कर रहा है, कौन से साइज का सर्च कर रहा है, उसकी प्राइस लिमिट क्या है, सो ऑल दिस थिंग्स आर कम अंडर एज अ नॉलेज फॉर दैट. Okay, so I can simply say that it is the field of study that gives computer the capability to learn without being explicitly programmed. कोई भी बैठा नहीं है programming करने के लिए. All the algorithms are inbuilt, which is there to give you the program. सो इन सिंपल वर्ड, मशीन लर्निंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे अपने आप ही मशीन लर्न करता है बाय यूजिंग द प्रीवियस डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. मुझे होप है कि आपको समझ में आया होगा कि मशीन लर्निंग होता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, राइट? हम इसके आगे और भी पढ़ेंगे वेरियस एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज फ्रेंड्स आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बिकॉज आपकी हेल्प के बिना मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.